कोई व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। देखो, ये है इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। पहले क्या होता है, 70% खर्च कर देता है, इनकम 100 थी, 70% खर्च किया तो सेविंग जो है 30% बची। अब कह रहा है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, मतलब 120 हो जाता है, और उसके व्यय में 25% की, 70 का 25% कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, तो 70 का 25% कितना हो जाएगा? 25 चौको 100, 4 एकम 4, 4 सते 28, 4 पंचे 20, तो कितना हो जाएगा? 87.5। 120 है, 87 पॉइंट खत्म हो रहा तो बचा कितना? 10 में से 5 गया 5, यहाँ से बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ से बचा 1, 11, 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए 3। मतलब पहले 30 था, अब 32.5 हो गया है, तो बढ़ा कितना है? 2.5। सॉरी, हाँ, 2.5 ही बढ़ा है। ठीक है, 2.5 बढ़ा है। यहाँ पे थोड़ा-सा हमसे तो इसको कैलकुलेशन में आसानी होगी। कैलकुलेशन में आसानी ये होगी कि यहाँ पे 17.5 बढ़ा है ना? 17.5 बढ़ा है, ओवरऑल यहाँ पे 20 बढ़ा है, तो यहाँ पे कितना बचा? 20 से 17.5 निकल गए, तो सम 2.5 ही बचा ना? 2.5 बढ़ा ही है, तो यहाँ पे 2.5 की वृद्धि हुई है, किस पे? 30 पे। क्योंकि यही तो पूछ रहा है कि बचत में परिवर्तन कितना हुआ है? तो यहाँ पे 100 हो गया। इसको यहाँ पे जोड़ने की बजाय डायरेक्ट 17.5 लिख देते तो ओवरऑल यहाँ बढ़ोतरी नहीं करती। इससे कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट से 0 कट गया, 5 छक्का 30 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, ये 50/6 आ गया। 50 बटे कितना हो जाएगा? 6 छठी 48 और 1/3, यही तो हो जाएगा 25/3। 25/3, 3 और 24, 1/3 परसेंटेज। और भी जो है वृद्धि होगी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि डिक्रीज तो होगा ही नहीं। और जैसे ही नीचे 6 आया था, हमारे पास ऑप्शन जो है डी आ जाता। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इस तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, ये तरीका है, फिक्स टाइप है। इसी तरीके से इसको सॉल्व किया जाता है, और यहाँ पे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम टाइम लगेगा। यहाँ पे हमने जो है इसको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं थी। ओवरऑल 20 बढ़ा, अगर एक्सपेंडिचर 17.5 बढ़ा है तो सेविंग 2.5 बढ़ेगी। करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन